को बर्बाद। नेशनल हाईवे पर टुकड़े टुकड़े किसके शव? क्यों अनगिनत गाड़ियां कुचलती हुई निकली? बॉडी को पोटली में कौन बांध कर ले गया? व्यापारी की मौत का पूरा सच। हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो सलाखे। राजस्थान के पाली में बाइक सवार किराना प्रॉपर्टी व्यापारी की हत्या कर शव को टुकड़े टुकड़े करके पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे 162 पर फेंक दिया गया। बताया जा रहा है शव के ऊपर से अनगिनत गाड़ियां गुजरी, जिससे बॉडी के टुकड़े टुकड़े पूरी तरीके से बिखर गए थे। एक एक टुकड़े को पुलिस ने पोटली में इकट्ठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए आखिरकार कौन है हत्यारा, किसने की हत्या, कब होगी उसकी गिरफ्तारी। पाली में व्यापारी को किसने मारा, कौन है हत्यारा? नेशनल हाईवे पर शव के टुकड़े बिखरा मिला। अनगिनत गाड़ियां कुचलती हुई निकली। बॉडी को पोटली में बांधकर ले गई पुलिस। शव लेने से परिजनों ने किया इनकार। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे सड़क पर लोग इकट्ठा हुए हैं। सड़क पर हंगामा और पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर राजस्थान के पाली की है, जहां पर एक व्यापारी हत्या के बाद हंगामा बरपा है। चलिए अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, दिखाते हैं और समझाते हैं। दरअसल राजस्थान के पाली में बाइक सवार किराना प्रॉपर्टी व्यापारी की हत्या कर शव ब्यावर पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे 162 पर फेंक दिया गया। उसके ऊपर से अनगिनत गाड़ियां गुजर गईं, जिससे बॉडी के टुकड़े पूरी तरह सड़क पर बिखर गए। एक एक टुकड़े को पोटली में इकट्ठा कर पुलिस मोर्चरी ले गई। व्यापारी की हत्या कर शव फेंका। ब्यावर पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे 162 पर शव फेंका। शव के ऊपर से गुजरी अनगिनत गाड़ियां, बॉडी के टुकड़े पूरे सड़क पर बिखर गए। पुलिस ने एक एक टुकड़े को पोटली में इकट्ठा किया। शव को पुलिस मोर्चरी ले गई। आधार कार्ड से हुई पहचान। घटना पाली शहर के सदर थाना क्षेत्र में रामानिया के पास की है। किराना व्यापारी प्रॉपर्टी का काम भी करता था। उनकी बाइक सड़क किनारे सुरक्षित मिली। वहीं परिवार के लोगों ने शव लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। सदर थाना एसएचओ कपूरा राम मंडिया रोड स्थित बाबा रामदेव कॉलोनी के रहने वाले वजह राम, जिनकी उम्र करीब 48 साल बताई जा रही है, घर पर किराना का स्टोर चलाने के साथ ही प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते थे। हत्या के बाद इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। घटनास्थल की परिस्थिति को देखते हुए हत्या की आशंका जताई जा रही है। पूर्व पार्षद प्रकाश चौहान ने बताया कि 23 मार्च की शाम करीब 5 बजे वजह राम किसी परिचित के साथ प्लॉट की रजिस्ट्री के सिलसिले में बाहर गए थे। जाते जाते उन्होंने घर वालों को ये भी कहा था कि दुकान के लिए किराने का सामान भी लाना है। रजिस्ट्री ऑफिस में मिली लास्ट लोकेशन। अब एसपी साहब के पास आए थे। कल हमारे समाज का एक वजहराम निवासी है जो एकदम सीधा साधा व्यक्ति है, प्रॉपर्टी का व्यवसाय करता है। कल शाम 5 बजे से वो मिसी गए और सुबह परिवार को इतला मिलती है कि भाई रामासिया के पास उनकी बॉडी पड़ी है, जो सख्त विसक्त है। पूरी तरह से ऊपर से वाहन गुजरती हुई बॉडी को पूरी तरह से कुचला गया है। तो परिवार जल वहाँ पहुँचने के बाद भी पहुँचे, सारे समाज के लोग थे वो भी वहाँ पहुँचे। तो हमने देखा कि बॉडी पूरी तरह बिखरी हुई है और परिवार जनों को और समाज के लोगों को संदेह है कि भाई
वजाराव जी के साथ कोई घटना हुई है, उनकी हत्या की गई है और हत्या कर करके सब यहाँ डाला गया है। इसी वजह को लेकर के हम वहाँ सुबह से धरना स्थल पर बोचरी के बाहर बैठे थे और अभी एसपी साहब के पास आए, उससे निवेदन किया है कि आप जो भी तथ्यात्मक कार्रवाई होती है उससे सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मृतक वजाराव को न्याय दिलावे। अगर हत्या है तो हत्या का मामला दर्ज करावे और प्रथम दृष्टता हमें तो यही लगता है कि हत्या हुई है, क्योंकि वजाराव जी की जहाँ बॉडी मिली है वहाँ बाइक दूसरी जगह मिलती है, बॉडी यहाँ मिलती है, जहाँ बॉडी मिलती है वहाँ खून का एक धब्बा मिली था। इस वजह से मैडम से निवेदन करने के लिए आए थे कि मैडम जो भी जांच होती है उस जांच को करके वजाराव जी को न्याय दिलावे और जब तक बॉडी आइडेंटिफाई तो हमने कर ही ली है वजाराव जी की बॉडी है, जब तक हत्या का खुलासा नहीं होता है, हत्या की धाराओं पर मामला दर्ज नहीं किया जाता है, तब तक हम समाज के सारे बंदे हैं जो एसपी ऑफिस के बाद धरने पर बैठे। बताया जा रहा है कि शाम 6 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस में मृतक की लास्ट लोकेशन मिली थी। लोगों ने उनको वहां देखा भी था। सुबह पुलिस ने परिवार वालों को हाईवे पर शव मिलने की जानकारी दी। परिवार वाले मौके पर पहुंचे तो शव सड़क पर चिपका हुआ मिला। कई वाहन बॉडी के ऊपर से गुजर चुके थे। उनकी बाइक साइड में सही सलामत खड़ी थी। रजिस्ट्रार ऑफिस से हाईवे पर कैसे पहुंचे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। आरोप है कि किसी रंजिश के चलते वजाराम की हत्या करने के बाद उनके शव को लाकर हाईवे पर फेंक दिया गया होगा। सदर थाना एसएचओ कपूराम ने बताया कि हाईवे किनारे बाइक खड़ी मिली। सड़क पर बॉडी के कई हिस्से अलग अलग जगह पर पड़े मिले थे। आधार कार्ड से पहचान कर परिजनों को हादसे की जानकारी दी गई। लास्ट लोकेशन रजिस्ट्रार ऑफिस मिलने के बाद भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 4 किलोमीटर दूर हाईवे पर किराना व्यापारी की बॉडी कैसे पहुंच गई। उनके घर जाने वाले रूट से ये रूट बिल्कुल अलग है। घर से ये दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और जमकर हंगामा बरसा रहे हैं। हादसे की सूचना के बाद पाली के बांगड़ जिला हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सीओ ग्रामीण अमर सिंह रन्नू और सदर थाना एसएचओ कपूराम ने लोगों को समझाने की कोशिश की, परंतु लोगों का गुस्सा शांत होने के बजाय और उग्र होता गया। परिजन हत्या का खुलासा कर आरोपियों को पकड़ने और मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं भारी संख्या में समाज के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। पाली सदर थाना एसएचओ कपूराम ने बताया कि पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किराना व्यापारी के साथ आखिरी बार कौन था, वो हाईवे तक कैसे पहुंच गए। घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। में आज सुबह करीब 5 बजे जो नेशनल हाईवे 162 पिनवाड़ा ब्यावर 4 लाइन में उस पर आज सुबह करीबन 5 बजे एक शव मिलता है जो कई टुकड़ों बिखरा हुआ मिलता है। जब पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है, जब पुलिस आधार कार्ड पर पता निकालती है कि भाई ये जो व्यक्ति है वो पाली के मंडी रोड पर स्थित रामदेव कॉलोनी का निवासी। परिवार को सूचना दी जाए, परिजन मौके पहुंचते हैं तो परिजन ने उसको शव को लेकर जब मोहतरीम पहुंचते हैं, जब परिजनों को कहीं इस पूरी घटनाक्रम पर हत्या की आशंका इसको लेकर परिजन वहाँ सुबह से आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जाँच और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। पाली से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रहलाद सिंह चारण। जिससे ये साफ हो पाएगा कि आखिर में अंतिम में कौन साथ था। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, कौन है हत्यारा, किसने की हत्या, कब होगी गिरफ्तारी। खैर, पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस की तरफ से खंगाले जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कब आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पुलिस भेजती है। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह एक नए विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। एक वायरल वीडियो के बाद हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव की शिकायत पर मामला महिला आयोग तक पहुंच गया। महिला आयोग ने नोटिस जारी किया। 2 अप्रैल को फरीदाबाद में पेश होने के निर्देश दिए गए। इस घटनाक्रम ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है, बल्कि पवन सिंह की छवि पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। भोजपुरी अभिनेता, भोजपुरी के दिग्गज गायक पवन सिंह की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। पवन कभी अपनी पत्नी को लेकर विवाद में रहते हैं, कभी कोई और मामला लेकर
विवादों में रहते। ये रिपोर्ट देखिए। पावर स्टार पवन सिंह की बड़ी मुश्किलें। पवन सिंह को जारी नोटिस। हरियाणा महिला आयोग ने लिया संज्ञान। को स्टार अंजलि राघव ने दर्ज कराई शिकायत। पवन सिंह पर बैड टच का आरोप। फंस गए पावर स्टार पवन सिंह। पवन सिंह की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इस बार पवन सिंह पर बैड टच करने का आरोप लगा है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। भोजपुरी सुपरस्टार, भोजपुरी सिंगर पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हरियाणा महिला आयोग ने अंजलि राघव केस में पवन सिंह को नोटिस भेजा है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को 2 अप्रैल को आयोग के सामने पेश होने का नोटिस जारी किया है। इस दौरान शिकायतकर्ता अंजलि राघव को बेसुनवाई के लिए बुलाया गया है। अंजलि ने पवन सिंह की ओर से अपने सहयोगियों के माध्यम से जबरदस्ती वीडियो वायरल करने का भी आरोप लगाया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने मामले की जानकारी दी है। आयोग ने दोनों पक्षों को नोटिस भेजा। 2 अप्रैल को फरीदाबाद में होगी सुनवाई। पक्षों को पेश होने के लिए निर्देश दिए गए हैं। चेयरपर्सन रेनू भाटिया का बयान सामने आया है। जांच के बाद कार्रवाई होगी। महिला आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। हरियाणा निवासी सिंगर अंजलि राघव ने बिहार के रहने वाले भोजपुरी गायक पवन सिंह पर लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर बैड टच करने का आरोप लगाया है। अंजलि का आरोप है कि मामले में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखना होगा कि पवन सिंह अपने सफाई में क्या कुछ कहते हैं। वैसे पवन सिंह का विवादों से नाता चोली दामन की तरह है। आए दिन पवन सिंह कुछ न कुछ मामले को लेकर विवादों में रहते हैं। कभी पत्नी का मामला लेकर, कभी कोई और मामला लेकर। अब एक बार फिर से बैड टच को लेकर पवन सिंह आरोपियों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल देशद्रोहियों के खिलाफ पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। गाजियाबाद पुलिस ने देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त गोपनीय सूचना और डेटा विदेश भेजने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस दौरान मौके से आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं जो इस अवैध गतिविधि में इस्तेमाल हो रहे थे। हैरानी की बात यह है कि आंकड़ों की अगर बात करें तो लगातार बढ़ रहे हैं। देश में खासकर अगर बात करें, देश में खाकर विदेशों की गुणगान गा रहे हैं, या यूं कहें इस देश का खाते हैं और दूसरे देश के लिए काम कर रहे हैं। ये संख्या 21 हो चुकी है, जिनमें 2 महिलाएं और 6 नाबालिग शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए और ऐसे लोगों से रहिए सावधान। देश विरोधी गतिविधियों पर जारी है पुलिस का एक्शन। गोपनीय सूचनाएं विदेश भेजने वाली 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अब तक हो चुकी है 21 लोगों की गिरफ्तारी। 2 महिला और 6 नाबालिग भी शामिल। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल देशद्रोहियों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। गाजियाबाद पुलिस ने देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त और गोपनीय सूचनाएं और डाटा विदेश भेजने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान मौके से आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए जो इस अवैध गतिविधि में इस्तेमाल किए जा रहे थे। हैरानी की बात तो ये है कि ये आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। देश का खाकर देश के खिलाफ इस साजिश रचने वालों की संख्या 21 हो चुकी है, जिनमें 2 महिला सहित 6 नाबालिग भी शामिल है। जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नए खुलासे पुलिस के सामने आ रहे हैं। मसलन सरहद पार बैठे इस पूरे षड्यंत्र में पाकिस्तानी सरफराज उर्फ सरदार अहम भूमिका में है और अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए नया मॉड्यूल तैयार किया जा रहा था। मसलन सरफराज ने अपने षड्यंत्र में हिंदू समुदाय के लोगों और नाबालिगों को ज्यादातर शामिल किया ताकि इन पर पुलिस और जांच एजेंसियों का शक न जा सके। गाजियाबाद के अंतर्गत थाना कौशाम्बी क्षेत्र में दिनांक 14 मार्च को पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध युवकों के द्वारा विभिन्न
महत्वपूर्ण स्थलों, संवेदनशील प्रतिष्ठानों तथा रेलवे स्टेशन आदि की जीपीएस लोकेशन, फोटोग्राफ्स तथा वीडियोग्राफ्स विदेशी नंबरों पर भेजे जा रहे हैं। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए बीएनएस की सुसंगत धाराओं तथा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धाराओं में थाना कौशाम्बी पे मुकदमा अपराध संख्या 76/2026 पंजीकृत किया गया था। इसमें अब तक कुल 18 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आज विवेचना के इसी क्रम में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और की जा रही है, जिनके नाम समीर उर्फ शूटर जो भागलपुर बिहार का रहने वाला है, दूसरा अभियुक्त समीर जो शामली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, तीसरा अभियुक्त शिवराज जो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से कुछ मोबाइल फोन की बरामदगी भी हुई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पकड़े गए लोगों में 6 नाबालिग हैं और 2 महिला। बाकी बचे 13 लोगों में 9 हिंदू समुदाय के लोग हैं। इतना ही नहीं, पुलिस सूत्रों के अनुसार जिन 40 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस और जांच एजेंसियों ने पूछताछ की, उनमें भी 50% से ज्यादा हिंदू समुदाय के लोग हैं, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान में बैठा सरफराज और सरदार एक नए मॉड्यूल पर काम कर रहा था। समीर जो मुख्य अभियुक्त है वो नौशाद के संपर्क में था, जिसकी पहले भी गिरफ्तारी की जा चुकी है, और इसके संपर्क में आने के पश्चात वो तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उनसे जुड़ा था और इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो विभिन्न संवेदनशील स्थलों की जो रेकी करता था, उसके फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स और जीपीएस लोकेशन विदेशी नंबरों पर भेजा करता था। दूसरा अभियुक्त जो समीर है वो मीरा तथा नौशाद दोनों के संपर्क में था। इन दोनों की भी गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है। इनके संपर्क में आने के पश्चात ये असलहों की तस्करी से भी जुड़ा था, साथ ही साथ विदेशी नंबरों पर महत्वपूर्ण स्थलों की जो फोटो, वीडियो और जीपीएस लोकेशन थी उसको भी भेजने का कार्य कर रहा था। तीसरा अभियुक्त शिवराज जो साहिल के कहने पर इसने सोनीपत में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया था और इसके बदले उसे 50,000 रुपये भी मिले थे। ये भी विभिन्न जो संवेदनशील स्थल थे उनकी फ़ोटो, वीडियो और फोटोग्राफ्स आदि विदेशी नंबरों पर भेजने का कार्य कर रहा था। आज इन 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए वो बड़े ही शातिर अंदाज से हिंदू समुदाय के लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर उनसे देश विरोधी षड्यंत्रों में शामिल करने के बाद अपने मंसूबों को पूरा करने की कोशिश में लगा है। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने समय रहते ही सरगना शोएब और मीरा को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि हालांकि गाजियाबाद पुलिस का ये भी कहना है कि अभी ना जाने ऐसे कितने स्लीपर सेल और हैं जिन्हें गिरफ्तार करना बाकी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली में